आज हम बनाते हैं मैक्सिकन राइस और वो बहुत इजी तरीके से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरीके से हम मैक्सिकन राइस बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो चलिए मैक्सिकन राइस बनाना स्टार्ट करते हैं। मैक्सिकन राइस बनाने के लिए हम चलते हैं गैस के पास। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा तेल, उसमें डाल देते हैं बटर। तो जब हम बटर के साथ कोई रेसिपी तैयार करते हैं ना, तो उसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग ही फ्लेवर में हमें मिलता है। तो बटर अच्छे से पिघल जाए तब तक के लिए हमने यहाँ पे इसे पिघला लिया है। अब ले लेते हैं कुछ सब्जियाँ। तो यहाँ खूब सारा ले लिया है लहसुन। लहसुन से इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाता है। और आप मैक्सिकन राइस बहुत इजी तरीके से इस तरीके से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। कुछ लोगों को तो मैक्सिकन राइस इतना पसंद होता है कि वो जब भी बाहर जाते हैं तो मैक्सिकन राइस ही ऑर्डर करते हैं। अब यहाँ पर लहसुन भुन जाए उसके बाद डालते हैं प्याज। तो आप चाहें तो बिल्कुल बारीक कट कर कर भी इस प्याज को डाल सकते हैं। अब प्याज को भी हम अच्छा सा भून लेंगे। उसके बाद डालते हैं यहाँ पर टमाटर। और यहाँ डाल लिए मैंने दोनों तीनों तरह की मिर्च। तो यहाँ हरी वाली मिर्च, शिमला मिर्च सब डाल लेते हैं। तो यहाँ ग्रीन, येलो, रेड तीनों तरह की शिमला मिर्च का मैंने इस्तेमाल कर लिया है। तो तीनों तरह की शिमला मिर्च डालने के बाद और जो हरी वाली मिर्च होती है ना, उसे भी डाल लिया है। और इसे अच्छे से भून कर तैयार कर लेंगे। उसके बाद डालते हैं यहाँ राजमा। तो राजमा को मैंने रात भर के लिए भिगा कर छोड़ दिया था। उसके बाद इसमें 2 सीटी लगा ली कुकर में, ताकि ये जो राजमा है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो आप जब भी राजमा का इस्तेमाल करें तो 2 से 3 सीटी लगा लें। और उसके बाद इस राजमा को यहाँ पर इस मैक्सिकन राइस में यूज़ कर सकते हैं। तो राजमा डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे सारे स्पाइसेस। तो यहाँ ले लिए मैंने ब्रोंकली, जो हरी वाली गोभी आती है ना। तो अभी तो सीज़न में ये बहुत ज़्यादा मिल रही है। और आजकल तो हर सीज़न में हर सब्ज़ी मिल रही होती है। तो आप यहाँ पर खूब सारी ब्रोंकली का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रोंकली डालने के बाद हम इसमें ऐड कर लेते हैं कॉर्न। तो मैक्सिकन राइस में ये सारी चीज़ें डालना ज़रूरी होता है। मतलब जैसे आपने राजमा डाले, ब्रोंकली डाली, या जो शिमला मिर्च होती है वो डाली, तो इन सारी चीज़ों से इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। अब ऐड करते हैं इसमें टमाटर। तो यहाँ मैंने 2 टमाटर को ले लिया था और उसे अच्छे से पीस कर तैयार कर लिया है। उसके बाद जो टमाटर की प्यूरी थी उसको यहाँ पर हमने डाल लिया है। और टमाटर डालने के बाद हम इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। फिर ऐड करते हैं इसमें स्पाइसेस। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप स्पाइसेस को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल ली है मिर्च। अब ऐड करते हैं इसमें धनिया। आप चाहें तो मैक्सिकन राइस को लेफ़्ट ओवर राइस से भी बना सकते हैं, या तुरंत जो आपने राइस बनाए हैं उसको भी थोड़ा सा ठंडा करके फिर आप मैक्सिकन राइस को बना सकते हैं। अब ऐड किया है यहाँ पर मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और ऐड कर लेते हैं यहाँ पर काली मिर्च। तो काली मिर्च को अच्छे से आपको बारीक कूट कर यहाँ पर आपको इस्तेमाल कर लेना है। जैसे आपने पहले 1 दिन पहले कोई चावल बनाए हैं और वो बच गए हों, तो आप इस तरीके से लेफ़्ट ओवर चावल से भी मैक्सिकन राइस को तैयार कर सकते हैं। और अगर आप तुरंत से बना रहे हो तो तुरंत से बनाकर चावल को थोड़ा ठंडा हो जाने दें और ये सारा प्रोसेस कर लें। उसके बाद आप चावल को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब ऐड किए यहाँ पर इटालियन सीजनिंग, थोड़ा सा डाल लिया यहाँ पर भुना हुआ जीरा। और उसके बाद हम इसे कुक कर लेंगे। इटालियन सीजनिंग से इसकी खुशबू जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और अभी तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इन सारी सब्जियों के साथ इन मसालों के भुनने की। तो जब तक के लिए अच्छे से इन सब्जियों का कच्चापन ना निकल जाए तब तक के लिए हम इसे भूनकर तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर स्पाइसेस अगर आपको कम लगें तो थोड़ा सा और आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करते हैं इसमें टमाटो केचप। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच का इस्तेमाल किया है। मसाले बेसिकली ये होता है कि आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप अगर कम मसाले खाना चाहें तो कम भी रख सकते हैं। और अगर बढ़ाना चाहें तो जो मैंने क्वांटिटी बताई है उससे थोड़ी सी ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद मसाले अच्छे से भुन जाएँ उसके लिए थोड़ा सा डालते हैं इसमें पानी। और उसके बाद इसे कुक हो जाने देते हैं। अब इटालियन सीजनिंग जो मैंने यहाँ पर ऐड की थी ना, वो मुझे थोड़ी सी कम लग रही है। मैंने टेस्ट करके देखा तो थोड़ी कम थी। तो मैंने इटालियन सीजनिंग थोड़ी सी और यहाँ पर ऐड कर ली है। अब चावल मैंने कुक कर कर रखे हुए थे तो उन चावल को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। चावल डालने के बाद अच्छे से हम इसे एक मिक्स दे देते हैं, ताकि जो हमने सब्जियां कुक कर कर रखी हुई है ना, वो इन चावल में अच्छे से मिक्स हो जाए और चावल में भी इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इस तरीके से आप इटालियन सीजनिंग बहुत जल्दी से बनाकर भी सर्व कर सकती हैं। अगर आपके पास पहले से चावल बने हुए हैं ना, तो सिर्फ आपको सब्जियों को कुक करना होता है। और इस तरीके से आप सब्जियों को कुक करके राजमा बचे हुए हों तो राजमा को भी आप यहाँ पर ऐड करके इस तरीके से आप मैक्सिकन राइस बना सकते हैं। थोड़ी देर के लिए लीड लगाकर मैंने छोड़ दिया था, ताकि इसके ये जो मसाले हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो अच्छे से हमने जो आज चावल बनाए हैं वो अच्छे से बनकर तैयार हो चुके हैं। ऊपर से डालते हैं इसमें खूब सारा नींबू। तो आज मैक्सिकन राइस पूरी तरह से बनकर तैयार है और देखने में तो बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं। यकीन मानिए इतने टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं ना, एक बार आप इसे बना लेंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। ऊपर से डाल लिया है यहाँ मैंने खूब सारा धनिया।
अब ऊपर से हम इसे बहुत अच्छी सी एक गार्निशिंग के लिए डाल देते हैं पनीर। तो आप पनीर को इस तरीके से कद्दूकस कर कर इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो पूरी तरीके से हमने आज मैक्सिकन राइस को बनाकर तैयार कर लिया है। तो आप पनीर जितना चाहें उतना यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, मसाले अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। देखने में तो ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरीके से आप मैक्सिकन राइस को बहुत इजीली घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं, बाहर जाकर खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जब चाहें तब घर पर मैक्सिकन राइस बनाकर तैयार कर सकते हैं। साइड में रखते हैं एक नींबू की स्लाइस। अब पूरी तरह से मैक्सिकन राइस बनकर तैयार है सर्व करने के लिए। तो इस तरीके से आप जब चाहें तब मैक्सिकन राइस को बना सकते हैं। तो आज मैक्सिकन राइस बनाएं एंड एंजॉय।